15 साल की उम्र में इंसान बालिग हो जाता है। 15 साल की उम्र से उस पर शरीयत इस्लामिया के अहकाम लागू हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना वाक़या है। बद्र के मौके पर, जंग बद्र के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी करने लगे और जिहाद के लिए तैयारी होने लगी कि फ़ौज में कौन कौन जाएगा, कौन कौन शामिल होगा, मैमना में कौन होगा, दाएं तरफ मैसरा पर कौन होगा, और क्या कहते हैं साका पर कौन होगा, मुकद्दमे में कौन होगा, जो जंग की तरतीब हुआ करती है आगे पीछे दाएं बाएं बीच में, ताकि कैसे कंट्रोल में रहेंगे और कैसे मुकाबला आराई अच्छे से हो सकती है। पूरा सिस्टम है इस्लाम के अंदर। बहरहाल तो जब उसकी तरतीब होने लगी तो सहाबे किराम जो बेचारे अभी छोटे थे, बच्चे थे अभी, यानी 12, 13, 14 साल, 15 साल के अंदर थे। उन सहाबे किराम के दिनों में तलवारें चलाने और काफिरों की गर्दनें मारने का जज्बा इतना कूट करके भरा हुआ था कि सब चाहते थे कि हमारा नाम नोट कर लिया जाए, हमारा नाम नोट कर लिया जाए जिहाद के अंदर, हम जाएंगे, सबसे आगे रहेंगे। जो बच्चे छोटे थे 14 साल, 15 साल के, 13 साल के, वो सोचते थे कि हम पैर उठा उठा करके अपने को बड़ा दिखाएं, अंगूठे और पंजे के बल पैर उठा करके खड़े होते थे ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम भी बड़े हो गए। हमें देख करके अल्लाह ने फरमाया कि जाओ तुम्हारा भी नाम नोट कर लिया जाता है। इतना जज्बा है कि नहीं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर जंग बद्र के मौके पर छोटे थे, देखा गया, पता चला कि उम्र अभी कम है। आपने फरमाया ना, तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है, तुम बच्चे हो अभी। खुद बयान फरमाते हैं कि बद्र में मैंने बहुत कोशिश की जिहाद में शिरकत करने की, फलम युजिज़नी, अल्लाह के नबी ने मुझे परमिशन नहीं दी। कहा तुम अभी बालिग नहीं हुई, तुम पर जिहाद का मामला ही नहीं आया, तुम क्यों जाते हो अभी। एक बात, 1 साल के बाद, 14 साल की उम्र थी उनकी, 1 साल के बाद खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्र 14 साल की थी, अल्लाह के नबी ने मुझे परमिशन नहीं दी। कहते हैं उसकी 1 साल के बाद ग़ज़वे उहुद का मौका आया। 1 साल की बात ही हुई है ना, रमज़ान 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में बद्र हुई है, शव्वाल के महीने में, तीसरे सन 3 हिजरी में उहुद की लड़ाई हुई है। उहुद की लड़ाई में कहते हैं कि जब उहुद का मौका आया तो मैं 15 साल का हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे परमिशन दे दी, जाओ जिहाद करने के लिए। इसमें 2 पहलू है। एक पहलू तो ये समझने का है कि सहाबा की बेदारी देखिए जी, दीन के मामले में, दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए जज्बा देखो कि कोशिश लगे हुए हैं कि कैसे नाम नोट हो जाए, जिहाद में हमारा नाम भी शरीक कर लिया जाए और हम भी काफिरों की कुश्तों की पुश्तें लगाएं, हम भी उनकी गर्दन मारें। एक बात तो समझ में आती है। दूसरी बात यह आप सोचिए कि हमारा बच्चा 15 साल, 17 साल, 18 साल का हो जाता है, हम सोचते हैं बच्चा अभी किसी लायक नहीं है, अभी कोई जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है। हम क्या कहते हैं कि नहीं, मैच्योर नहीं हुआ है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, किसी लायक नहीं है, इसको कैसे भेज दे। ये 15 साल होते ही मैदान जिहाद में उतार दिया गया सहाबे किराम। किसने उतारा? जो दुनिया का सबसे बड़ा हकीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 15 साल होते ही जिहाद के मैदान में नोट करवा दिया गया, जाओ जिहाद करो। बताओ कैसे हो सकता है ये मामला। तो दरअसल मामला क्या है कि ये सहाबे किराम की जिंदगियों के नमूने हैं, उनकी जिंदगियों के, उनकी सीरत के, उनके तारीख के ये रोशन सफ़हात हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो होना ये चाहिए असल में कि सलफ़े सालिहीन के नमूने हमारे सामने हों और जवानों को चाहिए कि अपने असलाफ जवान सहाबे किराम ताबीन, असलाफ में जो जवानों के वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं, बिलखुसूस उसका मुताला करें और उसके बाद उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को ढालें और कोशिश करें कि ये जवानी बहुत कीमती है। अगर थोड़ा भी बहकाव और थोड़ा भी बिखराव पैदा हुआ तो फिर कोई चीज़ रोकने वाली नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बुनियादी पहलू ये है कि जवानों को चाहिए कि आज चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इल्म बहुत ही आसान हो चुका है, इल्म के रास्ते बहुत आसान हो चुके हैं। अब ये नहीं है कि किसी की ज़बान से सुनेंगे तो आपको मिलेगा कोई दीनी बात पता चलेगी या कोई किताब में लिखी है तो आप पढ़ सकते हैं। अब एक ने 1000 रास्ते हो चुके हैं इल्म हासिल करने के। जिस मकसद के लिए, जिस इल्म के लिए इंसान महीनों बल्कि सालों का सफ़र करना पड़ सकता था, आज हम मिनटों और सेकंडों में देख सकते हैं कि वो क्या है कि नहीं। इसको सौरा इल्मिया कहा जाता है, यानी इल्मी शोले का ज़माना है। इसको अरबी ज़बान, अरबी मजल्ला, अगर कोई अरबी जानने वाला पढ़ते होंगे तो अरबी मैगज़ीन में आपको क्या मिलेगा, हमारे कहते हैं हादल अस्र अस्रुन नहदतिल इल्मिया। ये ज़माना तो इल्म के उठाव का ज़माना है, इल्म के शोले का, इल्म के इश्तियाल का ज़माना है। इस वक्त कौन जाहिल रह सकता है। लेकिन एक बात मुझे जो असल कहनी, इस माहौल में कहनी है, हमारे नौजवान जो ख़ास तौर से जिनका बैकग्राउंड अरबी तालीम से या दीनी तालीम से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक अंग्रेज़ी तालीम से, अंग्रेज़ी उलूम से है, जिनकी ज़बान अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी पढ़ते लिखते हैं, वो उम्मन क्या करते हैं, उम्मन इन जदीद वसाइल का सहारा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का इल्म है,
ये जो जदीद वसाइल हैं, इंटरनेट है, ये है, वो है, और बहुत सारी साइटों से बहुत सारी मालूमात पढ़ना, देखना, सीखना, या जो मतलब सुनने के लायक है सुनना, या देखने के लायक है उसे देखना, इन सारी चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। इस माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत ही बुनियादी बात है कि इल्म हासिल करने के रास्ते बहुत आसान हो चुके हैं। इस माहौल में एक बुनियादी पहलू है जिसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि वो जिस दुनिया में हम दाखिल होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में, वो दुनिया एक समंदर जैसी बेसाहिल की दुनिया है। कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या है, उसमें कितना अपना है, कितना पराये का है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना शर है, कितना खैर है, कुछ पता लगता नहीं है। दुनिया के सारे लोग अपनी चीज़ उसके अंदर डालते हैं और उसके ज़रिए से गुमराही फैलाने का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इस्लाम के नाम से अगर कोई वेबसाइट तलाश करेंगे, आपको मैक्सिमम साइटें कादियानियों की मिलेंगी। आप अहमद और मोहम्मद के नाम से वेबसाइट तलाश करेंगे, मैक्सिमम साइटें आपको यहूदी, कादियानियों की, मिर्जाइयों की मिलेंगी। तो इसलिए इन नामों से धोखा नहीं खाना चाहिए। इस सिलसिले में आपको चाहिए कि आप रहनुमाइयों में रहें, उन उलमा की रहनुमाइयों में रहें जिनके पास इन उलूम के साथ साथ उन तमाम चीज़ों का भी इल्म है कि किन साइटों से आदमी को इल्म हासिल करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई शुबहा, कोई डाउट, दो चीज़ें होती हैं, एक शहवतें होती हैं और एक शुबहात होते हैं। दो चीज़ें इंसान को अक्सर बेशतर गुमराह करती हैं। एक है शहवात। शहवत के माने सिर्फ यही नहीं होते हैं जो जिनसी हम लोग सेक्स वाली बात करते हैं, हम समझते हैं कि शहवत के माने खाली सेक्स के होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। शहवत कहते हैं ख्वाहिश को, चाहे वो ख्वाहिश जिन्स की शहवत मतलब सेक्स की ख्वाहिश हो, चाहे वो शहवत माल हासिल करने की हो, चाहे वो शहवत मनसब और पोस्ट हासिल करने की हो, चाहे वो शहवत जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया जमा कर लेने की ख्वाहिश हो। शहवत कई तरह की हो सकती है। तो शहवतें जो है ना, वो इंसान को अक्सर गुमराह करती हैं। अगर इंसान के दिल में अगर माल की शहवत आ गई है कि भाई खूब माल मिले, खूब दौलत मिले, खूब जायदाद मिले, उसके पीछे वो बहक करके शैतानी हरकत में चला जाए। जिन्स के पीछे, सेक्स के पीछे कोई भागे तो उसमें गुमराह हो सकता है। कोई शहवत और नामवरी और दिखावे के चक्कर में फंस जाए, उसमें बहक सकता है, तो उसमें गुमराह हो सकता है। तो शहवतें से अक्सर इंसान गुमराह होता है। और एक है शुबहात मतलब डाउट्स। आपने मेरी बात नेट से देखी, मुझे पढ़ लिया, सुन लिया, आपने फला की 10 लोगों की बातें आपने पढ़ लिया उसी टॉपिक पर, उसी चैप्टर में। अब आपको उन सारी बातों में से जो आपने 10 लोगों की स्टडी की है, मुताला की, आपके जहन में उसमें से कौन सी बात जहन में बैठ गई, कौन सी बात, कौन सा नुक्ता जहन में, कौन सा शुबहा शैतान ने आपके जहन में लटका दिया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे? इसीलिए उलमाए किराम, हमारे असलाफ जो थे, वो अहले कलाम मतलब फलसफी हजरात, जो फलसफी हुआ करते थे, अकलानी घुमाते थे यहाँ से वहाँ, इन अकल परस्तों और फलसफियों और मंतकियों की किताबों को पढ़ने से मना करते थे कि उस वक्त तक कोई तालिब इल्म किसी फलसफी, किसी मंतकी की किताब ना पढ़े जब तक अहले सुन्नत वल जमात की किताबें पढ़ करके अपने अकीदे और अपने ईमान को ठोस और मजबूत ना कर ले। पहले मजबूत हो जाए, बाद में कुछ भी पढ़े। जब पढ़ लेगा, ठोस हो जाएगा उसका ईमान और अकीदा, अगर कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी ईमान में कोई डगमगाहट पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर कच्चा है, सफ़ेद पेपर है, तो उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। पहले चाहिए कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो जो किताब और सुन्नत की रोशनी में हो। तो ये दरअसल बहुत बुनियादी चीज़ है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर व बेशतर आजकल ये जो चल रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक की सब चीज़ों में, अक्सर लोग मैसेज क्या भेजेंगे, किसी ने उनको भेज दिया, उन्होंने पढ़ा, अब या तो मान लिया उसको समझ में आ गया, या अगर कभी समझ में आ गई तो चलो उसने कट पेस्ट किया या मुझे सेंड कर दिया, उन्होंने देखिए ऐसा किसी ने भेजा, इसका क्या हुक्म है, सही है कि गलत है। अब दुनिया में न जाने क्या क्या लोग फैलाते रहते हैं, तो हम सबके जिम्मेदार थोड़ी ना है। हम किताब और सुन्नत के ठोस इल्म हासिल कर लें जो तफ्तीयों में बंद है और उसी में अपने आप को मजबूत कर लें, तो वो हथियार है जो हर बातिल के सामने काम आने वाला है। दुनियादारी चक्कर पढ़ने की क्या जरूरत है, उसूल पढ़ने की जरूरत है। एक हमारा नौजवान कोई बहक जाए, अब पहले जो डाउट पैदा हुआ उसको हम समझाएं, है कि नहीं। चलो किसी तरीके से वो डाउट उसके जहन से निकला, अब धीरे धीरे फिर वही पढ़ रहा है, फिर कोई और डाउट उसके जहन में आ गया, कोई और शुबहा आ गया उसके जहन के अंदर, फिर मसला आया, फिर हमने समझाया बुझाया, काम खत्म हो गया। अब हमेशा शुबहात आते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, तो कितना हम समझाएंगे उसको। उससे कहीं बेहतर क्या है, इंसान उसूलों को पढ़ ले, प्रिंसिपल्स को इंसान क्या कर ले, पढ़ ले, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और तौहीद का इल्म, सुन्नत का इल्म, ठोस इल्म हासिल कर ले।
इंशाअल्लाह वो उसके लिए किला साबित होगा, उसके ऊपर कोई बातिल असरअंदाज नहीं हो सकता है। बहरहाल बहुत सारी बातें इस तरीके की बातें होती रहेंगी, देर तक होती रहेंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कम कहने, ज़्यादा समझने, ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी हमने कहा है अल्लाह उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत की तलाश करने, अपने दिलों में दीन की गैरत और दीन का जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दीन से मोहब्बत, दीनदारों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सही इल्म की तलाश करने की तौफीक अता फरमाए और सही इल्म मिल जाने के बाद, सही रास्ता हासिल हो जाने के बाद अल्लाह उसे शरह सद्र के साथ कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।